नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन हिंदी लर्निंग यूट्यूब चैनल पे मैं आजाद सर और आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने दूंगा। जी हाँ दोस्तों, एक भी रुपया आपका खर्च नहीं होने दूंगा और बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल जीरो से आपको मैं अंग्रेजी को पढ़ना, लिखना तथा बोलना भी सिखाऊंगा। तो मेरे दोस्त, इस क्लास को आप लोग जो है लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और बिल्कुल शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से आप जो है अंग्रेजी बोलना, पढ़ना, लिखना चाहते हैं तो आपको जो इस क्लास को तो ज़रूर देखना पड़ेगा लास्ट तक। ठीक है दोस्तों, इस क्लास को यदि आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा मेरे दोस्त। जी हाँ दोस्तों, यकीन नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा कि कोई मास्टर जो है इस तरह भी पढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, नए नए हैं, मात्र 20 से 25 दिन हुआ है चैनल को खोले हुए। ठीक है, 20 से 25 दिन हुआ है और मैं ऐसे ऐसे मतलब कि बच्चों को पढ़ा दे रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से 5 दिन में सीख जा रहे हैं, 6 दिन में, मतलब कि थोड़ा सा आपको जो है मेहनत मेरे साथ करना पड़ेगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो मेरे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ चुके हैं और व्हाट्सअप ग्रुप में जुड़ने के बाद क्या होता है कि दोस्त बहुत जल्दी जो सीख जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आप भी व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, फटाफट इस नंबर पर आप कॉल करके जुड़ सकते हैं, 73 24 81 37 और 29। जी हाँ दोस्तों, इस नंबर पे आप कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए और आपको मैं उस ग्रुप में जोड़ दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग शुरू कर लेते हैं। बिल्कुल शुरुआत से आपको जो है इंग्लिश पढ़ना कैसे आएगा। आपको भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि सर जी कहाँ से शुरू करता। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आपके आज़ाद सर भी कह सकते हो, भाई भी कह सकते हो। ठीक है, क्योंकि भाई का भी कर्तव्य बनता है कि भाई के अपने भाई को अच्छे से अच्छे तरीके से वो उनको जो है इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना सिखा सके। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं क से लेकर ग तक आपको जो है यहाँ पे व्यंजन अक्षर जिसे कहते हैं इसको इंग्लिश में सिखाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे आइए दोस्तों, सबसे पहले अंग्रेजी पढ़ने का मूल मंत्र। जी हाँ दोस्तों, इसके बिना आपको जो है इंग्लिश पढ़ना नहीं आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे ये आपका जो है हिंदी स्वर अक्षर है, इसकी मात्रा है और इसका मीनिंग है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो कहते हैं सर जी याद तो कर लेते लेकिन भूल जाते हैं। दोस्तों, मैं खास इसी के लिए मतलब कि वीडियो को लेकर आया हूँ दोस्तों, याद भी कराऊंगा, पढ़ना लिखना सारा कुछ सिखाऊंगा। दोस्तों, आप लोग जो है इस क्लास को जरूर लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। उसके बाद यहाँ पे ये जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यदि आपको मात्रा आ गया तो इसको जो है प्रैक्टिस करना पड़ेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखना पड़ेगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले आइए मैं आपको क से लेकर ग तक इंग्लिश में याद कराता हूँ, पढ़ना लिखना दोनों सिखाता हूँ। तो बिल्कुल ध्यान से देखना है मेरे दोस्त। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, क्योंकि दोस्तों मैं आपका सर नहीं हूँ, आपका भाई हूँ, तो भाई का भी कर्तव्य बनता है कि भाई का सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आइए यहाँ पे बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल शुरुआत से आपको मैं हिंदी व्यंजन अक्षर को इंग्लिश में पढ़ना लिखना सिखाऊंगा। ठीक है, और साथ में दोस्तों हाथ पर भी बताऊंगा कि हाथ पर भी कैसे याद किया जाता है। तो पहले मैं आपको यहाँ पे सिखा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगा कि हाथ पर भी कैसे याद किया जाता है। ठीक है दोस्त, तो देखिएगा ये है आपका क, देखिएगा क है ना इस तरह से, और की से क्या होता है मेरे दोस्त, क होता है। और कहीं कहीं क्या होता है दोस्तों, की ए का भी क के प्रयोग करते हैं। तो की ए से, अब बताइए हम यहाँ पे आपको पढ़ा रहे हैं की ए से क होगा, अब जब नाम लिखना सिखाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कि ए से क भी होता है, कि ए से का भी होता है। तो कैसे हो जा रहा है मेरे दोस्त, सारा कन्फ्यूजन को आज की इस क्लास में दूर करेंगे। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है मेरे दोस्त, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है ख, की एच से क्या होगा मेरे दोस्त, ख। ठीक है, ग, जी से ग, यहाँ पे जी एच से क्या होगा दोस्तों, घ। एन जी से अंग, क्या होगा मेरे दोस्त, अंग। उसके बाद सी एच से च, सी डबल एच से क्या होगा, छ। जे से ज, जी एच से क्या होगा, झ। वाई एन से क्या होगा मेरे दोस्त, या होगा। ठीक है, इसे बस आपको याद करते चलना है। इसको जो है मतलब कि ट्रिक भी मैं बताऊंगा, कहाँ कहाँ जो है ट्रिक लगता है, सारा कुछ आज के इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज की यह क्लास। ठीक है, देखिएगा दोस्त, यहाँ पे टी से ट होगा, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से क्या होगा मेरे दोस्त, ढ। एन से क्या होगा, ण। एन से क्या होता है, ण। ठीक है, एक है यहाँ पे देखिए टी से त, और देखिए यहाँ पे टी से त हो रहा है। बस आपको ट से लेकर न तक याद कर लीजिएगा ना, तो यहाँ तक आपको याद हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, देखिए टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध, एन से क्या होगा मेरे दोस्त, न। उसके बाद पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से क्या होगा, भ। एम से क्या होगा, म। उसके बाद वाई से य, आर से र, एल से ल,
वी से व, एस एच से क्या होगा मेरे दोस्त, तलाबेश, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल एक एक शब्दों को मैं सिखाऊंगा आपको, जो है इंग्लिश में पढ़ना लिखना चाहते हैं तो, ठीक है। उसके बाद एम से होता है म, उसके बाद यह यहाँ तक आपको सिखा दिए, ठीक है। एक बार और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए वाई से यह होता है, आर से रॉ, एल से लॉ, देखिएगा वह जो होता है ना दोस्त मेरे, डब्लू से भी वह होता है और भी से भी वह होता है। कहाँ हम डब्लू का प्रयोग करते हैं, कहाँ भी का प्रयोग करते हैं, यहाँ पे सब कुछ बताएंगे, ठीक है। एकदम शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए वीडियो जो है 1 घंटे के अंदर का होगा और 1 घंटा आप जो है कहीं घूमते वक्त जो आप 1 घंटा बिता देते हो। तो दोस्तों एक बार वीडियो को देख लिए ना मेरे दोस्त, तो आपको जो है ना इंग्लिश पढ़ना लिखना इसी क्लास में आ जाएगा। तो मान लीजिए 1 घंटा देना है और वो भी बिल्कुल फ्री में, ना पैसा देना ना कुछ भी देना है, तो देखना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। देख लीजिए, देखने में क्या जाता है, एक बार तो देख लीजिए पहले वीडियो को। यदि नहीं समझ में आया ना दोस्तों, मुझे कहिएगा कि सर आज़ाद सर कैसे पढ़ा दिए कि समझे में नहीं आया। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए कि इस वीडियो में बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मेहनत किया है और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो बिल्कुल ध्यान से देखना होगा, ठीक है। देखिएगा एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबेश, बस इसको याद कर लीजिए, सारा यहाँ पे याद हो जाएगा। आप कैसे याद होगा इसको समझाते हैं। देखिएगा एस एच से तलाबेश, तो एस एच से क्या होगा दोस्तों, मूर्धन्य, एक याद हो गया, 2 याद हो गया। और देखिए एस से होता है दंश, एस इसमें से एक यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। और एच उठाकर यहाँ पे लगा देंगे, एच से ह, ठीक है। और के को याद है, के से तो कोई याद है, एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबेश, तो के एस एच से क्या होगा दोस्तों, छ। उसके बाद टी आर से क्या होगा दोस्तों, त्र। जी वाई से क्या होगा दोस्तों, ज्ञ। और एस एच आर से क्या होगा दोस्तों, स्र, ठीक है। बस इसको आप लोग याद जरूर कर लीजिए, ठीक है। अब आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से एक एक वर्ड को दिखाएंगे, बिल्कुल सिखाएंगे दोस्तों, चिंता लेने की कोई बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे हिंदी स्वर वर्ड जो है इसको कहते हैं अंग्रेजी में। बहुत सारे कह रहे हैं कि सर जी हमें तो याद कर ले रहे हैं लेकिन याद ही नहीं हो रहा है सर, एक बार याद कर लिए फिर बाद में भूल गए। बिल्कुल आसानी से सिखा रहे हैं, आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। जैसे मैं कैसे याद करना है आपको, मैं इसको पहले ट्रिक बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले क्या करिए दोस्त, इसको जो है मान लीजिए आपको याद हो गया ये, ठीक है। पहले इसको तरीका को आपको समझिएगा मेरे दोस्त, तरीका को एक बार मेरे तरीका को अपनाइए। नहीं याद हुआ तो आप मुझसे कहिएगा कि सर नहीं याद हुआ, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले यदि आप 1 बार 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या कीजिएगा, थोड़ा बड़ा तो आपको याद हो ही जाएगा। तो आप सबसे पहले यहाँ पे लिखिएगा, अ लिख दीजिएगा, आ लिख दीजिए। पहले याद करने का तरीका हमें जान दीजिए, आ, उसके बाद छोटी ई, उसके बाद बड़ी, इस तरह लिख देंगे ना। और इसके नीचे लिखिएगा आप इसकी मात्रा, इस तरह काट दीजिएगा, इसकी मात्रा नहीं होता है। इसके नीचे लिखिएगा एक डंडे की आकार की, इस तरह से, मतलब बुलबुल के, ठीक है, बुलबुल को लिखना है। डंडे की आकार की होती है ये आ की मात्रा, ये आपका छोटी की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, मतलब कि, और ये है आपका बड़ी की मात्रा इस तरह से लगाएंगे। मतलब कि क्या करना है कि बोल बोल कर लगाना है कि छोटी की मात्रा बाएं तरफ से घूमेगी, मतलब सब कुछ सिखा देना है, मतलब कि इसी तरह से आपको याद करना है, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आइए देखिए इसको पढ़ते हैं। अ की कोई मात्रा नहीं होता है, ए से अ होता है। अब कैसे समझेंगे कि अ की कोई मात्रा नहीं होता है दोस्तों, कैसे ये अ जो है प्रत्येक व्यंजन अक्षर में लगा हुआ रहता है, आइए समझाते हैं। यहाँ पे देखिएगा क है ना मेरे दोस्त, क में अ लगा हुआ रहेगा। आप कैसे समझेंगे, अब मान लीजिए कोई पूछ दिया क में अ कैसे लगल बा, तो आप कैसे बताइएगा, क में अ लगल बा, कैसे लागल बा, तो मैं बताता हूँ आपको। आप भी बस मतलब कि हिंदी भोजपुरी इंग्लिश बोलकर उसे समझा दीजिएगा, क्योंकि देखिए कहिएगा मैं भी सर हूँ, क्योंकि सर से पढ़कर सर ही बनना है मेरे दोस्त। आपको भी मुझे मतलब कि मेरे जैसा भी आपको मैं बनाऊंगा, ठीक है। टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे दोस्त, ठीक है। देखिएगा क तो आधा क जोड़ अ मिल के क्या बनेगा, पूरा क। तो देखिए के से आधा क होता है ना मेरे दोस्त, देखिए जब नाम लिखेंगे तो के से आधा क लिखेंगे, ठीक है। और ए का प्रयोग करते हैं यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, के ए से क, यही कारण है के ए से क होगा, ठीक है। कारण भी समझिए, ताकि मान लीजिए कोई पूछ देता है के ए से क कैसे हो जाएगा, तो के ए से क यहाँ पे तोड़ तोड़ कर बताना है, एकदम चुटकी बजाकर। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से चुटकी बजाइए और बिल्कुल आप जो है आसानी से किसी को सिखा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए आप कहिएगा सर क में तो बता दिए, अब मान लीजिए ज में रहता तो कैसे बताते, देखिए बिल्कुल ध्यान से मैं बताऊंगा दोस्तों। देखिए ज है ना, तो आधा ज होता है और इसमें क्या मिलता है अ, तब क्या बनता है पूरा ज। तो जेड से भी ज होता है, जे से भी ज होता है, तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ए के लिए अ के लिए ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जेड ए से ज, क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जेड ए से ज होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये आपका है आ की मात्रा एक डंडे की आकार की, देखिए बिल्कुल ध्यान से सोचना है, बिल्कुल तरीके से देखना है दोस्तों। एक एक तरीका बताऊंगा, एक एक रूल बता दूंगा, बिल्कुल ध्यान से सिखा दूंगा, बस आपको कॉन्सेंट्रेट होकर देखना है, ठीक है। देखिएगा एक है ये आपका जो है ना
पाई की आकार, ये मतलब कि पाई मतलब समझ ना लीजिए, एक डंडा आपको जो है ना डंडा की आकार की होता है, ये आपका आ की मात्रा, बस दिमाग में बैठा लेना है, डंडा की आकार की होगा और लिखना भी है एक डंडा, एक पाई पार देना ऊपर, एक इस तरह से खींच देना है, पाई पार देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आ की मात्रा दोस्तों, ठीक है। आ की मात्रा जो है दोस्तों दाहिने तरफ से लगा हुआ रहता है, मान लीजिए क है और क में आ की मात्रा इस तरह से लगाएंगे, बहुत लोग जो क लिख दिया और इस तरह से लगा दिए तो क्या हो जाएगी, ये मात्रा हो गया, बिल्कुल गलत है ये। इस तरीके से आपको नहीं सीखना है मेरे दोस्त, देखिएगा बिल्कुल जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे कीजिएगा। मात्र यहाँ पे गारंटी दे रहे हैं 15 से 20 दिनों में मैं आपको इंग्लिश में राजा बना दूंगा। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश का मैं आपको जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सिखा दूंगा मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे तो डबल ए से क्या होगा दोस्तों, आ की मात्रा, लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ए से आ भी होता है, ठीक है। ए का प्रयोग करते हैं आ की मात्रा, कहाँ ए का प्रयोग करेंगे, कहाँ डबल ए का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन को दूर करने के मेरे दोस्त बस आपको जो है वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यह आपका छोटी ई की मात्रा इस तरह से लगेगा दोस्त किसी शब्द में, यानी कि बाएं तरफ से घुमा हुआ रहेगा, और इसके लिए हम लोग आई का प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे क है, क में इधर से लगाएंगे, ठीक है, इधर से, न कि इधर से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका बड़ी को मैंने अभी नहीं बताया, ठीक है। जैसे यहाँ पे समझेंगे क है और की है, तो की से क्या हो दोस्तों क, और आई का प्रयोग करते हैं छोटी की मात्रा, तो की आई से क्या होगा दोस्तों की, यानी कि 12 खड़ी को भी कैसे याद करते हैं सारा कुछ बताएंगे। पहले आप इसको मात्रा को एक बार समझिए, ठीक है, या एक बार याद करिए समझिए, ठीक है। ये आपका बड़ी ई की मात्रा इस तरह से बाएं तरफ मतलब कि दाहिने तरफ से घुमा हुआ रहेगा, और डबल ई से क्या होगा दोस्तों बड़ी ई होता है, ठीक है। ये आपका छोटा ऊ की मात्रा इधर से होगा, ठीक है, नीचे से लगता है इधर से, ठीक है। जैसे यू से होता है दोस्तों छोटा ऊ, इस तरह से यहाँ पे लिख दिए हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को देखना है, शब्दों को देखना है मेरे दोस्त, ठीक है। ये आपका है बड़ा ऊ की मात्रा इस तरह से नीचे से लगेगा इस तरह से, ठीक है। डबल ओ से होता है दोस्तों बड़ा ऊ होता है, जैसे बड़ा ऊ की कैसे लगता है किसी शब्द में सारा कुछ बताएंगे, पहले आपको एक बार याद करा दे, ठीक है। ये आपका है ए, और ए की मात्रा एक एकले, ठीक है, किसी शब्द के ऊपर एक एकले लगेगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे जो ए है ना, तो ए के मतलब कि एक एकले, एक ट्रिक है दोस्तों, ये कोई ट्रिक नहीं बताएगा। यदि आपको विश्वास नहीं है किसी का वीडियो ओपन करके देख लीजिए, ठीक है, एक बार आप वीडियो को ओपन करके देख लो, एक एकले मतलब एक एकले कोई नहीं बताएगा, ये बता देगा ए होता है एक ऊपर लगा हुआ रहता है इस तरह बताएगा, लेकिन एक एकले लगा हुआ रहता है, ये मेरा ट्रिक है, ठीक है। इसको आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से, एक एकले, ए मतलब क्या होगा एक एकले, आई मतलब क्या होगा दो एकले किसी शब्द के ऊपर, जी हाँ दोस्तों किसी शब्द के ऊपर। अब बताइए यहाँ पे, और ई से होता है दोस्तों ई, मतलब ई से क्या होता है ए आई से क्या होगा दोस्तों आई होता है, ए आई से क्या होता है आई की मात्रा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इस तरह से होगा ना, उसके बाद आप समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये आपका ओ है ना, तो ओ के लिए हम लोग एक पाई पर एक एकले लगाएंगे, एक पाई मतलब एक पाई हो गया ना, एक डंडा बोलिए या पाई बोलिए, तो एक पाई पर एक एकले लगाएंगे दोस्त। एक बार आप समझ गए ना, तो आप जो है ना जो इंग्लिश है इसको चुटकी बजाकर आपको जो है इसको मज़ा आएगा, बिल्कुल आसानी से आपको मैं सिखाऊंगा, और आप भी बिल्कुल आसानी से पढ़ना लिखना सब सीख पाएंगे, ठीक है। तो एक बार बिल्कुल आसानी से समझिए पहले, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक पाई पर एक एकले है, और इसके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं ओ का, तो ये हो जाएगा आपका ओ की मात्रा, ठीक है। और औ की मात्रा एक पाई पर दो एकले, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा औ की मात्रा, ए उसे क्या हो दोस्तों औ होता है, ठीक है। अब मान लीजिए अन है, ये अन है, और अन की मात्रा के लिए ऊपर अनुस्वार लगेगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अन, और ए एन से क्या होगा दोस्तों अन। अब कहीं कहीं ए एम से अम भी पढ़ते हैं दोस्तों, कहाँ ए एन से अन पढ़ेंगे, कहाँ ए एम से अम पढ़ेंगे, सारा कुछ बताएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना है। ये है आपका अह की मात्रा, यह है दोस्तों, ये है आपका अह की मात्रा, ठीक है। और ए एच से क्या होगा दोस्तों अह की मात्रा, क्या हो जाएगा अह, ठीक है। अब दोस्तों आइए, अब मैं मान लीजिए कह रहे हैं कि सर जी 12 खड़ी तो आप मतलब कि इसके मदद से कैसे सिखा दीजिएगा, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सिखा देंगे। आप तो पहले आप मुझ पर विश्वास तो कीजिए, मैंने क्या कहा था शुरू में कि एक बार वीडियो को देखिए, बिल्कुल आसानी से सीखिए, और आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होगा कि सर ये मास्टर कैसे पढ़ा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए क लिख दिए, तो आपको कहोगे तो याद हो गया, ठीक है। क में आ की मात्रा एक डंडे की आकार यहाँ पे है, आ की मात्रा लगाएंगे, क्या हो जाएगा का। तो के से क होता है दोस्तों, मैंने बताया कि यहाँ पे के ए का भी प्रयोग करते हैं आ की मात्रा के लिए, के डबल ए का भी प्रयोग करते हैं, दोनों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो दोनों लिख सकते हो, ठीक है। तो के ए से क्या होगा दोस्तों का, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देखिए क लिख दिए, और क में यहाँ पे छोटी की मात्रा इस तरह से लगाएंगे की,
तो के से क्या होगा दोस्तों क और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, क्या हो जाएगा की। देखिए दोस्तों मैं आपको वीडियो नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको जो है ना बारह अक्षर याद करना है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो है ना बहुत ही मेहनत से बनाया हूँ। तो आपको मैं मतलब कि इस वीडियो में केवल सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको केवल सीखना है, चीज़ों को ध्यान से देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए क है और क में यहाँ पे बड़ी की मात्रा इस तरह से लगेंगे की, और के से क होता है दोस्तों डबल ई से क्या हो दोस्तों बड़ी की मात्रा, इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से याद करने का ये सब ट्रिक है, ठीक है। एक बार समझ गए तो आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है। छोटा ऊ है, छोटा ऊ की मात्रा ये नीचे से लगा हुआ रहता है, जैसे क है, क में छोटा ऊ की मात्रा इधर से लगेगा कु, तो के से क होता है और यू से होता है छोटा ऊ की मात्रा कु, तो के यू से क्या होगा दोस्तों कु, ठीक है। ये आपका बड़ा ऊ, तो क में बड़ा ऊ की मात्रा इधर से लगेगा कु हो जाएगा। के से क होता है, डबल ओ से क्या होगा दोस्तों बड़ा ऊ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसे के डबल ओ से कु, क्या पढ़ेंगे के डबल ओ से क्या होगा कु, उस तरह से, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसके बाद है यहाँ पे ए, ठीक है। तो क है, क में एक एक ले लगाएंगे तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, तो क में ए की मात्रा क्या पढ़ेंगे की, तो की से क होता है ना, और ई का प्रयोग करेंगे ए की मात्रा, यहाँ पे ई है तो ए का प्रयोग करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि मतलब कि इसको यदि याद कर लिए ना दोस्त, आपको क से लेकर ज्ञ तक 12 खड़ी लिखना पढ़ना आ जाएगा। तो कैसे लिखते हैं सभी को लिख लिख कर बताएंगे, उसके बाद जो है प्रैक्टिस भी कराएंगे। आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है मेरे दोस्त, ठीक है। जैसे यहाँ पे आय है, तो आय मान लीजिए क है और क में आय की मात्रा यानी कि दो एकले लगाइए, क में दो एकले काय, तो के से क होता है और ए आई से क्या होगा दोस्तों आई की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे इसे काय, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ओ है, तो क में ओ की मात्रा इस तरह से को, तो के से क और ओ से ओ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे को। अब आइए यहाँ पे औ है, तो क है, क में औ की मात्रा इस तरह से कौ, तो के से क और ए यू से क्या होगा दोस्तों औ की मात्रा, तो एक साथ क्या पढ़ेंगे कौ पढ़ेंगे, ठीक है दोस्त। क क्या पढ़ेंगे कौ पढ़ेंगे। उसके बाद देखिए क है, क लिख दिया ना, और क में अन की मात्रा लगेगी, के ए एन से कन होता है, तो के से क और यहाँ पे ए एन से क्या होगा दोस्तों अन की मात्रा, तो क्या हो जाएगा कर्ण। उसके बाद कह को समझाते हैं, क लिख देंगे, क में अह की मात्रा इधर से लगाएंगे दाहिने तरफ से, तो के से क और ए एच से क्या होगा दोस्तों अह की मात्रा यहाँ पे है ना, तो यहाँ पे के ए एच से क्या होगा दोस्तों कह। तो देखिए अब मान लीजिए क को लिख दिए, अब मान लीजिए मैंने कहा आपको क को लिखना सिखा दिया, तो क्या आप ज को नहीं लिख सकते हैं, क्या आप ग को नहीं लिख सकते हैं, क्या आप च को नहीं लिख सकते हैं, क्या आप ज्ञ को नहीं लिख सकते हैं, क्या आप छ को नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं मेरे दोस्त, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब बताइए आप जो है किसका लिखना है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसका सर, एक बार लिख कर बताइए, मैं आपको लिख कर बता। जैसे मान लीजिए छ को लिखते हैं, अब मान लीजिए छ को मैंने लिख दिया, तो आपको सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, सी डबल एच से छ होता है, तो अब मान लीजिए सी डबल एच से छ, और मान लीजिए छ में आ की मात्रा यहाँ पे है, आ लिखा हुआ रहेगा, तो छ में आ की मात्रा डबल ए का प्रयोग कीजिए या ए का प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो सी डबल एच ए से क्या होगा दोस्तों छ, इस तरह हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब मान लीजिए ज्ञ है, और ज्ञ में आ की मात्रा लगाना तो क्या हो जाएगा जी वाई से क्या होगा दोस्तों ज्ञ होता है, आ की मात्रा के लिए ए का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा ज्ञा, ठीक है। उस प्रकार जैसे मान लीजिए यहाँ पे ज लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखना है, यहाँ पे ज लिख दिए यहाँ पे ना, और यहाँ पे बड़ी की मात्रा लगाएंगे तो जे से ज होता है, डबल ई का प्रयोग करेंगे बड़ी की मात्रा तो जी, यानी कि दोस्तों क से लेकर ज्ञ तक आप जो है 12 खड़ी इसके माध्यम से हिंदी स्वर अक्षर जो है अंग्रेजी में लिखना जो है इसके माध्यम से आपको 12 खड़ी याद हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार क्या होगा कि इसको याद करने के बाद प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। थोड़ा सा आपको शब्द भी बता देते कैसे कैसे शब्द को लिखते हैं। जैसे मान लीजिए जल लिखना है, तो जल कैसे लिखोगे, जे से होता है दोस्तों ज, या जेड से भी ज होता है, ठीक है। तो जेड से ज और एल से ल, इस तरह लिखोगे क्या, तो जेड एल लिखोगे तो जल हो जाएगा क्या, गलत हो जाएगा, इस तरह नहीं लिखना है। बहुत लोग कमेंट में कर देता है कि सर जेड एल हो जाएगा जल, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस तरह नहीं लिखिएगा आज के बाद से। तो जेड ए से क्या होगा दोस्तों ज, और एल से क्या होगा ल। तो देखिएगा मैंने आपको बताया कि जेड ए से होगा ज, और जेड ए से जा भी होता है, तो इसे जाल भी पढ़ सकते हैं, जल भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन के अनुसार पढ़ते हैं, सारा कुछ कन्फ्यूजन बताएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। जल पढ़ेंगे इसे। जैसे अब मान लीजिए आम लिखना है, आम, तो डबल ए से क्या होगा दोस्तों आ, शुरू में डबल ए का जब आ आएगा तो डबल ए का प्रयोग करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और जब भी किसी शब्द के साथ लगेगा तो ए का प्रयोग करेंगे, सारा कुछ बताएंगे। देखिए डबल ए से आ होता है, एम से क्या होगा दोस्तों म, आम, क्या हो जाएगा डबल ए से आ, एम से म, आम। जैसे यहाँ पे जैसे मान लीजिए काम लिखना है, काम, ठीक है, काम लिख दिए, तो के से क और यहाँ पे ए का प्रयोग करेंगे, डबल ए का प्रयोग नहीं करेंगे, और एम से म, क्या हो जाएगा के ए एम, काम, ठीक है। पहले छोटे छोटे शब्द को बता देते हैं, बड़े बड़े शब्द को भी बताएंगे, ठीक है। और जैसे मान लीजिए आप लिखते हैं का दी और र,
कादिर जी है। तो कादिर को कैसे लिखेंगे, के से क, और आ की मात्रा के लिए मैंने शब्द को बताया कि ए का भी यहाँ पे प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक का, के से का, डी से होगा दोस्तों द, और छोटी की मात्रा के लिए यहाँ पे मैं बताया है आई का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आई का प्रयोग कर लीजिए यहाँ पे, के ए डी आई, आर से र, कादिर। देखिए इतना सिंपल है मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा था कि चुटकी बजाकर मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना लिखना सिखाऊंगा, तो जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सिखाऊंगा, बस आपको ध्यान से आज की इस क्लास को देखना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई शब्द आपके मन में आता होगा, आप जो है घर पर लिख लीजिए, ठीक है। घर पर लिखने के बाद मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए, सर जी मैंने सही लिखा कि गलत लिखा। मैं बताऊंगा कि आपने सही लिखा कि गलत लिखा, ठीक है। सारा कुछ बताऊंगा मेरे दोस्त। जैसे मान लीजिए लिखना है आपको जो पढ़ना, पढ़ना लिखना है प ढ और ना, इस तरह होता है ना पढ़ना। तो पी एस से होगा दोस्तों प, डी एच से होगा ढ, और एन एस से क्या होगा दोस्तों ना। तो पी एस से प, डी एच से ढ, एन एस से ना, पढ़ना क्या हो जाएगा, पढ़ना, इस तरह से। जैसे मान लीजिए हिंदी लिखना है, हिंदी, हिंदी इस तरह होता है ना, ही आधा न और दी, हिंदी इस तरह भी होता है। या ये आपका अनुस्वार है तो अनुस्वार लगेगा यहाँ पे, यहाँ पे जो अनुस्वार लगेगा तो ये आपका न हट जाएगा, ठीक है। तो अनुस्वार लगाइए या न लगाइए, ठीक है, एक बात है। तो एच से ह होता है दोस्तों, आई का प्रयोग करेंगे छोटी की मात्रा ही, एन से आधा न, और डी आई से क्या होगा दोस्तों दी, तो क्या हो जाएगा हिंदी। तो कहिएगा सर यहाँ पे बड़ी की मात्रा का प्रयोग किया गया डबल ई का, तो आपने आई का प्रयोग क्यों किया दोस्तों। मैं बार बार बताता हूँ कि डबल ई का स्थान आई ले लिया है, ठीक है। यही कारण है कि हिंदी में आई लिखते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक एक बातों को बता रहा हूँ मेरे दोस्त, ऐसा कोई नहीं बताएगा, बिल्कुल नहीं बताएगा मेरे दोस्त। बस आपको जो है मेरे पर विश्वास करना होगा, मुझे पर बिलीव करना होगा, एक एक वर्ड को बताएंगा बिल्कुल आसानी से, ठीक है। जैसे एक और शब्द को ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए जामुन लिखते हैं, जा मु न, जामुन है। तो जेड ए से क्या होगा दोस्तों जा, एम से म और यू का प्रयोग करेंगे छोटा ओ की मात्रा मु, एन से क्या होगा दोस्तों न, तो क्या हो जाएगा जेड ए एम यू एन, क्या पढ़ेंगे जामुन। इस तरह से आप पढ़ सकते हो, ठीक है, बिल्कुल आसानी से। अब आइए दोस्तों यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। अब मैं मान लीजिए आपको जो है 12 खड़ी तो आपको लिखना आ गया कि 12 खड़ी को कैसे लिखते हैं। अब जो है लिखना जब आ जाता है ना मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है। प्रैक्टिस कराएंगे क से लेकर ग तक, जी हाँ दोस्तों, के से क, के ए से का, इस सबको प्रैक्टिस कराएंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए। बहुत लोगों को अभी पता नहीं होता कि सर 12 खड़ी क्या होता है। 12 खड़ी इसी को काकहारा बोलते हैं, का क हा रा, काकहारा, यही है काकहारा, यही है 12 खड़ी, ठीक है। यही है काका की, यही है काका की, काकी के, यहाँ पे देख काकी के, काकी की, यही है। थोड़ा सा मज़ेदार तरीके से पढ़ना है मेरे दोस्त। तो आपको जो थोड़ा सा मतलब कि मज़ा आना चाहिए ना, तो इसलिए मैं आपको जो मनोरंजन के लिए थोड़ा कुछ ऐसे शब्दों को बोल देता हूँ, ठीक है। तो के से क होता है मेरे दोस्त, ठीक है, मैंने ऊपर बताया के से क और ए से आ की मात्रा, तो के ए से का, के से क और आई से छोटी की मात्रा, तो क में छोटी की मात्रा की, तो के आई से की, इस तरह से कोई नहीं बताएगा, इस तरह से कोई नहीं बताएगा मेरे दोस्त, बिल्कुल ध्यान से देखिए। के से क और डबल ई से बड़ी की मात्रा, तो क में बड़ी की मात्रा यहाँ पे होता है ना, और डबल ई से होता है बड़ी की मात्रा, तो के डबल ई से की, के से क यू से छोटा ओ की मात्रा, तो के यू से कू, के से क और डबल ओ से बड़ा ओ की मात्रा, तो के डबल ओ से कू, के ई से के से क और ए आई से आई की मात्रा, तो के ए आई से क्या होगा दोस्तों काय होगा, क्या होगा काय। उसके बाद के ओ से को, के ए यू से काओ, के ए एन से कान, के ए एच से क्या होगा दोस्तों कहा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए। उसके बाद यहाँ पे ख की 12 खड़ी को पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एक एक वर्ड को देखना है, शब्द को देखना है कि कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, कि सर कैसे बोल रहे हैं, भाई मेरे कैसे बोल रहे हैं, वैसे भी मुझे भी बोलना है, मुझे भी सीखना है। यदि आपको भी बहुत जल्दी इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखना है तो मेरे साथ लगे रहिए, और चैनल को फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पे सेट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ताकि वीडियो मैं जब भी डालूँ तो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। के एच से क्या होगा दोस्तों ख, के एच ए से खा, के एच से ख होता है आई का प्रयोग करते इधर से छोटी की मात्रा। यहाँ पे एक बार और समझाते हैं, देखिए ख है और ख में यहाँ पे समझिएगा, ख है और ख में इधर से छोटी की मात्रा, तो के एच से ख होता है ना, आई का प्रयोग करते छोटी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा खी होगा ना दोस्त, इस तरह से। तो के एच आई से खी, के एच डबल ई से खी, के एच यू से खू, के एच डबल ओ से खू, के एच ई से खे, के एच ए आई से खाए, के एच ओ से खो, के एच ए यू से खाओ, के एच ए एन से खान,
KHAH से क्या होगा दोस्तों ख। दोस्तों वीडियो को छोड़कर नहीं जाइएगा प्लीज़, ठीक है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वीडियो को छोड़कर जाइएगा नहीं, क्योंकि दोस्तों कुछ ऐसे ऐसे वर्ड को मैं बताऊंगा, ऐसे ऐसे ट्रिक को बताऊंगा जो कि आपको जो है ना कहीं यूट्यूब पर नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना पड़ेगा। जी से ग, जी एस से गा, जी आई से गी, जी डबल ई से गी। जी से होता है ग और यू का प्रयोग छोटा ऊ की मात्रा, तो गु में ग में छोटा ऊ की मात्रा है ना, तो गु पढ़ेंगे। तो जी यू से गु, जी डबल ओ से क्या होगा गु, जी ई से गे, जी ए आई से क्या होगा दोस्तों गए, जी ओ से गो। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखना है, एक एक वर्ड को समझना है मेरे दोस्त, ठीक है। जी ओ से क्या होगा गो, जी ए यू से गौ, जी ए एन से गन, जी ए एच से क्या होगा दोस्तों गहा होगा, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना है दोस्त मेरे, ठीक है। उसके बाद जी एच से घ, जी एच से घ होता है और ए के लिए आ की मात्रा, तो जी एच ए से क्या होगा घा, जी एच आई से घी, जी एच डबल ई से घी, जी एच यू से घू, जी एच डबल ओ से घू, जी एच ई से घे, जी एच ए आई से घाय, ठीक है। उसके बाद जी एच ओ से घो, जी एच ए यू से घाव, जी एच ए एन से घन, जी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों घ पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और यहाँ पे देखिए सी एच से क्या होता है च, सी एच ए से चा, सी एच आई से ची, सी एच डबल ई से ची, सी एच यू से चू, सी एच डबल ओ से चू, सी एच ई से चे, सी एच ए आई से चाय, ठीक है। सी एच ओ से चो, सी एच ए यू से चाओ, सी एच ए एन से चन, सी एच ए एस से क्या होगा दोस्तों चह। उसके बाद यहाँ पे च के बाद क्या पढ़ना होता है आपको छ की 12 कड़ी को बिल्कुल ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों मेरे, ठीक है। सी डबल एच से क्या होता है छ, देखिए सी डबल एच से होता है छ और यहाँ पे ए जोड़ देंगे ना तो हो जाएगा आ की मात्रा, तो क्या पढ़ेंगे यहाँ पे छा, ठीक है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो सी डबल एच से छ आई जोड़ देंगे तो क्या छ में छोटी की मात्रा छी, तो सी डबल एच आई से छी, इस तरह से, ठीक है। एक एक वर्ड को समझना है, क्योंकि दोस्तों 12 खड़ी याद नहीं किया जाता है, 12 खड़ी रटा नहीं जाता है, समझा जाता है। समझने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि दोस्तों ये देखिए मेहनत जो है ना, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं हो सकता है मेरे दोस्त। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हो ना, अब मान ले समझिएगा कि आप सोए रहिएगा, आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको खाना मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ता है, ठीक है। जाना पड़ता है, खाना निकालना पड़ता है, तब ना खाना पड़ता है जी। तो आपको बिना मेहनत से कुछ नहीं मिल सकता है मेरे दोस्त। सी डबल एच यू से छू, ठीक है। सी डबल एच डबल ओ से छू, सी डबल एच ई से छे, यहाँ पे सी डबल एच ए आई से क्या होगा दोस्तों छः, यहाँ पे छोड़ दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। सी डबल एच ए आई से क्या होगा छः, सी डबल एच ओ से छो, सी डबल एच ए यू से छाओ, सी डबल एच ए एन से छन, सी डबल एच ए एच से छह। इस तरह से आपको दोस्तों मेरे साथ साथ बोलना भी पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि आपको बोलिएगा ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जे से ज, जे ए से जा, जे आई से जी, जे डबल ई से जी, जे यू से जू, जे डबल ओ से जू, जे ई से जे, जे ए आई से क्या होगा दोस्तों जाए। उसके बाद जे ओ से जो, जे ए यू से जाओ, जे ए एन से जान और जे ए एच से क्या होगा दोस्त जह होगा। क्या होगा जह होगा। उसके बाद यहाँ पे झ की 12 खड़ी को सिखाते हैं बिल्कुल चुटकी बजा के। तो जे एच से क्या होगा दोस्तों झ, जे एच ए से झा, जे एच आई से झी, जे एच डबल ई से झी, जे एच यू से झू, जे एच डबल ओ से झू, जे एच ई से झे, जे एच ए आई से झाए, ठीक है। जे एच ओ से झो, जे एच ए यू से झाओ, जे एच ए एन से झन, जे एच ए एस से क्या होगा दोस्तों झा होगा। उसके बाद बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों, एक एक वर्ड को देखिए यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से। टी से टा, टी ए से टा, टी आई से टी, टी डबल ई से टी, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से टे, टी ए आई से क्या होगा दोस्तों टाई। उसके बाद टी ओ से टो, टी ए यू से टाओ, टी ए एन से क्या होगा मेरे दोस्त टर्न, टी ए एच से क्या होगा दोस्तों
टह, इस तरह से पढ़ना है बिल्कुल आसानी से। दोस्तों देखिए, आप जो है ना पढ़ाई को बोझ मत समझिए, ठीक है। जो लोग सफल होते हैं ना अपने काम में, वो अपने काम को बोझ नहीं समझते हैं, अपने काम में मज़ा लेते हैं। दोस्तों अब भी पढ़ाई में मज़ा लीजिए, पढ़ने में बैठिए ना तो आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है। शब्दों को पढ़ने में मज़ा आना चाहिए दोस्त। यदि आपको मज़ा नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो दोस्तों यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, आपके भाई आपके साथ हैं, बिल्कुल कभी भी याद कर सकते हो। आपको जो है ना बहुत लोग फ़ोन करता है कि सर जी, बहुत लोग मिस कॉल करके छोड़ देता है कि अब मैं फ़ोन करता हूँ तो कहते हैं सर जी डर लगता है आपसे बात करने में। दोस्तों डरिए मत, मैं आपका भाई हूँ तो क्यों डरिएगा मुझसे, क्यों डरिएगा बताइए आप ही। तो यहाँ पे देखिए, टी एच से ठ, टी एच ए से ठा, टी एच आई से ठी, टी एच डबल ई से ठी, टी एच यू से ठू, टी एच डबल ओ से ठू, ठीक है। टी एच ई से ठे, टी एच ए आई से ठाए, टी एच ओ से ठो, टी एच ए यू से ठाओ, टी एच ए एन से ठन, टी एच ए एच से क्या हो दोस्तों, ठह पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक एक वर्ड को मैं समझा रहा हूँ, ऐसा कोई आपको बताएगा भी नहीं, एक एक वर्ड को बताऊँगा, ठीक है। डी से ड, डी ए से डा, डी आई से डी, डी डबल ई से डी, डी यू से डू, डी डबल ओ से डू, डी ई से डे, डी ए आई से डाई, डी ओ से डो, डी ए यू से डाउ, डी ए एन से डन, डी ए एच से डह। उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिए दोस्तों मेरे, ठीक है। डी एच से ढ, डी एच ए से ढा, डी एच आई से ढी, डी एच डबल ई से ढी, डी एच यू से ढू, डी एच डबल ओ से ढू, डी एच ई से ढे, डी एच ए आई से ढाई, डी एच ओ से ढो, डी एच ए यू से ढाओ, डी एच ए एन से ढन, डी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों, ढ होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आइए, बिल्कुल ध्यान से देखिए, एन से क्या होगा, र, एन से ड़ पढ़ते हैं, एन ए से ड़ा, एन आई से ड़ी, एन डबल ई से ड़ी, जैसे यहाँ पे एन यू से रू, एन डबल ओ से रू, एन ई से रे, एन ए आई से राय, एन ओ से रो, एन ए यू से राव, एन ए एन से रन, एन ए एस से क्या होगा दोस्तों, राह होगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसका भी उपयोग होता है, जैसे मान लीजिए विष्णु लिखते हैं, वी आधा स अणु, विष्णु हो गया मेरे दोस्त। तो विष्णु कैसे लिखेंगे, वी से व होता है, आई का प्रयोग करेंगे, एस यहाँ पे छोटी की मात्रा वी, एस एच से क्या होगा दोस्तों, तलाबे श, इसको मूर्धन सा पढ़ते हैं, वी आई एस एच, और एन यू से क्या होगा दोस्तों, नू, तो क्या पढ़ेंगे इसे, विष्णु। देखिए सभी मतलब कि 12 खड़ी क से लेकर ज्ञ तक सारा इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों मैंने तो ऊपर आपको याद ही करा दिया है, लिखना पढ़ना तो सिखा दिया है, बस आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस बार बार करना है मेरे दोस्त, वीडियो को एक बार दो बार ज़रूर देखना है, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए दोस्त। एक बार याद हो गया ना तो आपको मैं मतलब गारंटी लिख कर दे रहा हूँ कि यहीं पे आप 80-90% जो है आप इंग्लिश सीख गए, ठीक है। टी से त, टी एस से क्या होगा ता, टी आई से ती, टी डबल ई से ती, टी यू से टू, टी डबल ओ से टू, टी ई से ते, टी ए आई से ताए, टी ओ से तो, टी ए यू से ताओ, टी ए एन से तन, टी ए एच से क्या होगा दोस्तों, तह। अब मान लीजिए सर यहाँ पे टी से कहिएगा सर जी टी से ट भी लिख रहे हो और टी से त भी लिख रहे हो, ये कैसे हो जा रहा है, सारा कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सभी को बताएंगे, बस आपको जो है ध्यानपूर्वक धैर्य रखकर वीडियो को ज़रूर देखना है शुरू से लेकर लास्ट तक, ठीक है। टी एच से थ, टी एच ए से था, टी एच आई से थी, टी एच डबल ई से थी, टी एच यू से थू, टी एच डबल ओ से थू, टी एच ई से थे, टी एच ए आई से थाए, ठीक है, टी एच ओ से थो, टी एच ए यू से थाओ, टी एच ए एन से थन, टी एच ए एच से क्या होगा दोस्तों, ठह, ठीक है। उसके बाद आइए यहाँ पे द की 12 खड़ी को सिखाते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को देखिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। डी से द, डी ए से क्या होगा दा, डी से द और आई का प्रयोग करेंगे छोटी ई की मात्रा, देखिए द है ना, और द में इस तरह से छोटी ई की मात्रा लगाएंगे, आई का प्रयोग करते हैं छोटी ई की मात्रा, और डी से द, तो डी आई से क्या होगा दोस्त मेरे, डी हो जाएगा, ठीक है। डी से द डबल ई का प्रयोग, डी, डी यू से दू, डी डबल ओ से दू, ठीक है, डी ई से दे, डी ए आई से दाए, डी ओ से दो, डी ए यू से दाओ,
DAN से दान, DAS से क्या होगा दोस्तों, दह होगा। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे, जैसे DS से क्या होगा दोस्तों, ध, DHA से धा, DHI से धी, DHEE से धी, DHU से धू, DHOO से धू, DHE से धे, DHAI से क्या होगा, धाए, DHO से धो, DHAU से धाओ, DHAN से क्या होगा, धन, DHAS से क्या होगा दोस्तों, धह। उसके बाद ध के बाद क्या आता है, न। इन सभी का मीनिंग क्या होता है, सेम हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को देखिएगा, एक एक शब्द को देखिएगा। ठीक है, एन से क्या होगा, न, NA से क्या होगा, ना। ठीक है, NI से नी, NEE से नी, NU से नू, NOO से नू, NE से ने, NAI से क्या होगा, नाए, NO से नो, NAU से नाओ, NAN से नन, NAH से नह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए पापा पापा जो है ना, इसको पढ़ते हैं। देखिएगा, पी से क्या होता है मेरा दोस्त, प, PA से क्या होगा, पा, PI से क्या होगा, पी, PEE से पी, PU से पू, POO से पू, PE से पे, PAI से क्या होगा, पाए। ठीक है, PO से पो, PAU से पो, PAN से पन, PAS से क्या होगा दोस्तों, पह। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए मैं कहीं से कहीं आपको पढ़ा देता हूँ, मान लीजिए क से लेकर आपको ट तक पढ़ा दिया, बस इतना पढ़ा दिया, तो आप जो है चुटकियों में, जी हाँ दोस्तों, एक बार यदि आप प्रैक्टिस किए रहेंगे इन सभी मतलब कि 12 खड़ी को, तो आपको जो है ना ये 12 खड़ी लिखना पढ़ना आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। देखिएगा यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, इसको पढ़ेंगे। देखिए, PH से फ, PHA से फा, PHI से फी, PH से फ होता है ना, और कहीं कहीं F से भी फ होता है, दोनों को याद करिएगा। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, मैं बताऊंगा कहाँ F का प्रयोग करते हैं, कहाँ PH का प्रयोग करेंगे, सारा कन्फ्यूजन दूर करेंगे। ठीक है दोस्त, PHE से, देखिए PHEE से फी, PHU से फू, PHOO से फू, PHE से फे, PHAI से फय, PHO से फो, PHAU से फौ, PHAN से फन, PHAS से क्या होगा दोस्तों, फ। दोस्तों आपको एक बात मतलब कि ध्यान में रखना है कि मान लीजिए मैं भी मतलब कि चिल्ला चिल्ला कर बोल बोल कर पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा भी तो एनर्जी जा रही है मेरे दोस्त, मैं भी तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ मेरे दोस्त। आपका भी कर्तव्य बनता है कि वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा मतलब कि मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूँ, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि थोड़ा सा आप मेहनत हमारे लिए कर लीजिए। मात्र 1 घंटा आप समय निकालिए, मात्र 1 घंटा जो है समय निकाल कर उसी में पढ़ना है, लिखना भी है मेरे दोस्त। बस आपको जो है इंग्लिश सिखाने की मेरा गारंटी है, मैं भी सिखाऊंगा आपको, 100% इंग्लिश मैं सिखा दूंगा। ठीक है, बी से ब, BA से क्या होगा दोस्तों, बा, BI से बी से ब और डबल ई का प्रयोग, देखिए बी है और देखिए ब है ना, ब में बड़ी ई की मात्रा के लिए यहाँ पे डबल ई का प्रयोग करते हैं, तो बी से ब, डबल ई से बड़ी ई की मात्रा बी, BU से बू, BOO से क्या होगा दोस्तों, बू, BE से बे, BAI से क्या होगा, बय, BO से बो, BAU से बौ, BAN से क्या होगा, बन, BAS से क्या होगा दोस्तों, बह। बह के बाद यहाँ पे पढ़ेंगे भ की 12 खड़ी को ना, यहाँ पे BH से भ, BHA से भा, BHI से भी, BHEE से क्या होगा दोस्तों, भी, BHU से भू, BHOO से भू। ठीक है, BHE से भे, BHAI से क्या होगा, भय, BHO से भो, BHAU से भौ, BHAN से भन। ठीक है, BHAH से क्या होगा दोस्तों, भह। उसके बाद भ के बाद पढ़ते हैं म की 12 खड़ी को, ध्यान से देखिएगा, एक एक वर्ड को देखिएगा। M से म, MA से मा, MI से मी, MEE से मी। ठीक है, MU से मू, MOO से मू, ME से मे, MAI से क्या होगा, मय, MO से मो, MAU से मौ, MAN से मन, MAS से क्या होगा दोस्तों, मह। म के बाद क्या पढ़ते हैं दोस्तों, म के बाद पढ़ते हैं य। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, Y से य, YA से या, YI से yi, YEE से yi, YU से यू,
वाई डबल ओ से यू, वाई ई से ये, वाई ए आई से याय, वाई ओ से यो, वाई ए यू से याओ, वाई ए एन से यान और वाई ए एच से क्या होगा दोस्तों यह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों र की 12 खड़ी को सिखाते हैं। आर से र, आर ए से रा, आर आई से री, आर डबल ई से री, आर यू से रू, आर डबल ओ से रू, आर ई से रे, आर ए आई से राय, आर ओ से रो, आर ए यू से राव, आर ए एन से रन, आर ए एच से क्या होगा दोस्तों रह होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए, र के बाद क्या पढ़ते हैं ल की 12 खड़ी को। एल से होता है ल, एल ए से क्या होगा दोस्तों ला, एल आई से ली, एल डबल ई से ली, एल यू से लू, एल डबल ओ से लू, एल ई से ले, एल ए आई से क्या होगा दोस्तों लाए, एल ओ से क्या होगा दोस्तों लो, एल ए यू से लाओ, एल ए एन से लन, एल ए एच से क्या होगा दोस्तों लह। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आइए व की 12 खड़ी को समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक बात और ध्यान में रखना है, क्या रखना है कि यहाँ पे डब्लू से भी व होता है, भी से भी व होता है। तो हमने यहाँ पे भी का यूज किया है। आप जो है कॉपी में कलम लेकर आप जो है डब्लू का यूज करके बना लेंगे। ठीक है, आपका होमवर्क रहेगा कि डब्लू का यूज करके बनाकर आप मेरे मतलब कि व्हाट्सअप नंबर है उस पर जो है मैसेज जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, भी से व, भी ए से वा, भी आई से वी, भी डबल ई से वी, भी यू से वू, भी डबल ओ से वू, भी ई से वे, भी ए आई से वाई, भी ओ से वो, भी ए यू से वाओ, भी ए एन से वन, भी ए एच से क्या होगा दोस्तों वह होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए ये है आपका तलाबे श, क्या पढ़ते हैं इसको तलाबे श, एस एच से क्या होगा दोस्तों तलाबे श, एस एच से इसको पढ़ते हैं स के उच्चारण के रूप में ना, तो सा पढ़ेंगे। एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से साय। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा दोस्तों मेरे, एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से क्या होगा दोस्तों शह। उसके बाद यहाँ पे देखिए एस एच से इसको क्या पढ़ते हैं तरा मूर्धन सा पढ़ते हैं दोस्त, लेकिन इसका उच्चारण होता है स के रूप में। ठीक है, एस एच से स, एस एच ए से सा, एस एच आई से सी, एस एच डबल ई से सी, एस एच यू से सू, एस एच डबल ओ से शू, एस एच ई से, एस एच ए आई से साय। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से दोस्तों देखिएगा, उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए एस एच ओ से सो, एस एच ए यू से सौ, एस एच ए एन से सन, एस एच ए एच से क्या होगा दोस्तों शह। ठीक है, एक बार दोस्तों आप जो है ना कॉपी या डायरी में इसे नोट ज़रूर कर लीजिएगा, या आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों मेरे उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, बिल्कुल आसानी से, 1 भी रुपया फ्री में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ दे दूंगा। ठीक है, एस से सा, एस से क्या होगा सा, एस से सा और आई का प्रयोग है सी, एस डबल ई से सी, एस यू से क्या होगा दोस्त शू, एस डबल ओ से सू, एस ई से, एस ए आई से साय, एस ओ से सो, एस ए यू से सौ, एस ए एन से सन, एस ए एच से क्या होगा दोस्तों सह। उसके बाद यहाँ पे आइए स के बाद पढ़ते हैं ह की 12 खड़ी को दोस्त, एच से ह। ठीक है, एच ए से हा, एच आई से ही, एच डबल ई से ही, एच यू से हु, एच डबल ओ से हु, एच ई से हे, एच ए आई से क्या होगा दोस्तों है। ठीक है, है होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए एच ओ से हो, एच ए यू से हाउ, एच ए एन से हन, एच ए एच से क्या होगा दोस्तों हा। उसके बाद के एस एच से छ, के एस एच ए से छा, के एस एच आई से छी, के एस एच डबल ई से छी, के एस एच यू से छू, के एस एच डबल ओ से छू, के एस एच ई से छे, के एस एच ए आई से क्या होगा दोस्तों छय। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों छय के बाद यहाँ पे आता है छो। ठीक है, तो के एस एच ओ से छो, के एस एच ए यू से छौ, के एस एच ए एन से छन, के एस एच ए एच से क्या होगा दोस्तों छह। ठीक है,
उसके बाद मैं पढ़ाता हूँ आपको तरह के 12 खड़ी को, और उसके बाद आपका हो जाएगा ज्ञ, उसके बाद द इंड हो जाएगा। ठीक है, तो टी आर से त्र, टी आर ए से त्रा, टी आर आई से त्रि, टी आर डबल ई से त्रि, टी आर यू से त्रू, टी आर डबल ओ से त्रू, टी आर ई से त्रे, टी आर ए आई से क्या होगा दोस्तों, त्रय होता है ना दोस्त। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्त, टी आर ओ से त्रो, टी आर ए यू से त्रव, टी आर ए एन से त्रन, टी आर ए एच से क्या होगा दोस्तों, त्रह। ठीक है, उसके बाद आपको मैं यहाँ पे ज्ञ की 12 कड़ी को समझा देता हूँ। ठीक है, तो जी वाई से होगा ज्ञ, जी वाई ए से ज्ञा, जी वाई आई से घी। ठीक है, ज्ञ है और ज्ञ में छोटी की मात्रा के लिए आई का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जी वाई डबल ई से घी, जी वाई यू से घीयू, जी वाई डबल ओ से घीयू, जी वाई ई से घिये, जी वाई ए आई से क्या होगा, ज्ञाय। उसके बाद यहाँ पे समझिए दोस्तों, यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, जी वाई ओ से ज्ञो, जी वाई ए यू से ज्ञाओ, जी वाई ए एन से क्या होगा, ज्ञान, और जी वाई ए एच से क्या होगा दोस्तों, ज्ञ। इस तरह आपको जो है आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पे दोस्तों। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद दोस्तों। यदि दोस्त आपको जो है किसी भी प्रकार की दिक्कत हो ना दोस्त, आपका यह भाई आज़ाद सर या आज़ाद भाई आपके लिए बहुत ही मतलब कि किसी भी परिस्थिति में तैयार है। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, बस आपको जो है ना, यहाँ पे मैं पीडीएफ के सहारे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग जो है सपोर्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर दिखूंगा, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा मेरे दोस्त। ठीक है, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो, और आप लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से बेहतर कंटेंट देकर मैं आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना सारा कुछ सिखा दूंगा मेरे दोस्त। ठीक है, तो दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं दोस्त। आपको जो है ना, यदि आपको मेरा मेहनत नहीं बुझा रहा है ना, 45 मिनट में मतलब कि जितना कस के बोल रहा हूँ ना मेरे दोस्त, इतना कस के बोल रहा हूँ, उतना कस के आप बोल कर देखो कितना मतलब कि मेहनत लगता है। ठीक है, तो आप जो है इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, सभी दोस्तों में एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।